सबको जन्म से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनके भी आंखें बंद हो, और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आंखें तो बंद हो, साथ में सिर भी कवर किया हो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर झुकाकर बैठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नाम से मैं तेरा बेटा बलवीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ प्रभु जी, और एक बार फिर से अपने वो सारी गलती गुनाह और अपराध तुम्हारी हजूरी में कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक भी जाने की। प्रभु जी एक बार फिर से मेरे सारी गलती गुनाह अपराधों को माफ करो, और मुझे फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। पिता जी इस समय तेरे जितने बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना में बने हुए हैं, इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, मैं सबके गलती गुनाह अपराधों को भी और परेशानियों और समस्याओं को भी तुम्हारे आगे रखूँ। मेरे बेटा आज के दिन तो हम सबके गलती गुनाह अपराधों को बख्श दे प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे सारी कमियों को आज की प्रार्थना के दौरान तो पूरा कर देना मेरे पिता, और सारी घटियों को सारे के बना से पूरा कर देना। खुदा बाप प्रभु जी आज का जो वचन हो यह हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, इसे हम खाने वाले और पचाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता प्रभु जी तेरा यह वचन सीधा आसमान से उतरे, तेरे बेटे बलवीर पर उतरे और इस बाइबल पर उतरे प्रभु यीशु मसीह जी, और आज का ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े। कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी पर परेशानी दुष्ट अंधकार की शक्ति दुश्मन की जो वैरी के चाह तेरे खुराक को जीवन की रोटी को इस आत्मिक वचन को हमारी जिंदगी से चुरा न सके प्रभु यीशु मसीह जी। बल्कि खुदा बाप प्रभु जी हम तेरे सिखाए हुए आज से बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, और आज के दिन सबके शरीरों से जिस्म जानों से घरों से और परिवारों से हर तरह की बीमारी कमी कड़ी कमजोरी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। पिछले 2 दिन से या 3 दिन से परमेश्वर जी मुझे कुछ हिंट दे रहे थे अदन के वाटिका के बारे में कि वो कैसा है, वहाँ पे पौधे कैसे हैं, खाने पीने वाले पौधे हैं या किस तरह के पौधे हैं। तो मुझे इस पर परमेश्वर ने बहुत सारे भेज दिए, जिसका हम फिर कभी जरूर जिक्र करेंगे कि परमेश्वर ने सिर्फ वो पेड़ पौधे नहीं बताए, वो बड़ी उत्तम खुराक थी जो हमारे लिए है, बहुत बड़े बड़े भेद हैं। तो परमेश्वर ने उस समय जब बाबा आदम से गुनाह हो गया था तो उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था, और उसके गुनाहों के पश्चाताप के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने इकलौते बेटे को और चुने हुए को हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो चाहते तो आदम को माफ भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर को गुनाहों से बुराई से सख्त नफरत है। परमेश्वर जी ने यहोवा पिता ने बाबा आदम को अदन की वाटिका से इसलिए बाहर निकाला था कि ये गुनाहगार तो हो चुका है, इसे बड़े और बुरे का पता तो चल चुका है, कहीं ये जीवन के पेड़ में से अब ना खा ले और ये अमर हो जाएगा जिस तरह खुदा है। तो वो जो वाटिका है उसमें जो पेड़ है वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, उससे सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटेगी, भूख तो लगेगी नहीं जब परमेश्वर हमारे पास होगा, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, उससे हमें तरह तरह की नौकरी मिलेगी, जैसे ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। ठीक है, मैं कल अपने ऑफिस में गया, अपने हमारे एमडी साहब के टेबल पे एक छोटा सा प्लांट पड़ा हुआ था। मैंने बोला सर ये क्या है, कहते मनी प्लांट। मैं कहते क्या पैसा आएगा, तो आज धरती पे भी लोग बोलते हैं मनी वाला प्लांट, तो वहाँ पे क्या है, जीवन का वृक्ष, भले बुरे की ज्ञान का वृक्ष। तो इस तरह के प्लांट्स है वहाँ पे, जिसका फल खाने से कभी को बीमार नहीं होएगा, कभी को मरेगा नहीं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने बाबा आदम को बाहर निकाल दिया और एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई कि किस तरह से हम फिर उसके पास जा सकते हैं। हम परमेश्वर के पोते पोतियों में से हैं। बाबा आदम उसके हाथ का बना हुआ था, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों में से है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे साथ पास भेजकर उसे हमारा पिता होने का अधिकार दिया और उसके द्वारा हमें हमारा मेल अपने साथ करा लिया।
लेकिन जब परमेश्वर जी खुद इस जमीन पर थे तो उस समय भी लोग परमेश्वर का इनकार किया करते थे, इकरार नहीं किया करते थे। परमेश्वर के बहुत सारे कामों को देखकर भी वो इनकार ही करते थे और बोलते थे ये तो दुष्ट आत्माओं के नायक की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब परमेश्वर जी छोटे थे, कुछ सालों में थे, यंग अवस्था में थे, बिल्कुल बच्चे थे, तो उस समय भी फरीसी और शास्त्री उनसे मंदिर में विवाद किया करते थे कि तुम्हें ये नौकरी कहाँ से मिली, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ाई का पुत्र नहीं, इसकी माँ हमारे बीच में नहीं रहती है, इसे ये नौकरी कहाँ से मिली, इसे ये शिक्षा कहाँ से मिली। लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर को कबूल करना नहीं जाना। वो हमेशा परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे, बार बार परमेश्वर को आजमाते रहे। इतना ही नहीं, जो जीसस के साथ चलते थे कई बार उन्हें भी बहुत सारा शक हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक उनके साथ रहे तब तक ये उन्हें बार बार यही बोलते रहे, तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मीन्स जो विश्वास करेगा उसे तो फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। परमेश्वर को पता था कि इनका विश्वास बहुत कमजोर है, इवन की राई के दाने से भी कम। उन्होंने बोला कम से कम इतना तो कर लो, अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो इतना तो कर लो। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग विश्वास नहीं करते और बार बार उन्होंने कहा, हे पापी और अधर्मी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा। तुम लोग मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते, मुझे ना सही मेरे कामों को देखकर विश्वास कर लो। उन्हें पता था कि विश्वास नहीं करते और 4-4, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाते थे, फिर भी आकर लोगों से बोलते थे आप हमें कौन सा चिन्ह दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीसस जब तक जिंदा थे उन्हें अपने बीच में कोई निशानी दिखाते रहे। वो बोलते थे आप हमें कौन सा चिन्ह दिखाते हैं। अब ये चिन्ह क्या होता है, निशानी होती है। जब जीसस मुर्दों में से मरकर जिंदा हो गए तो उन्होंने सबसे बड़ा चिन्ह क्या दिखाया कि मैं मरकर जिंदा हो चुका हूँ। मुझे याद है एक पल जब जीसस अपने शिष्यों के साथ बोर्ड पे जा रहे थे, सॉरी बोर्ड पे नहीं जा रहे थे, उनके शिष्य बोर्ड पे जा रहे थे, तो जीसस पानी पर चलते हुए उनके पास से गुजर रहे थे। तो सभी लोग चिल्ला उठे, भूत भूत भूत, प्रेत प्रेत आत्मा, इस तरह से वो चिल्ला उठे, जबकि जीसस को वो अच्छी तरह से जानते थे। आज की डेट में मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हैं, रात का वक्त है, मीन्स अंधेरा है, तब भी अंधेरा था, वो पानी पे थे, हम छत पे इतना लगा रहे थे, वो पानी समुद्र के बीच चल रहे थे, अब यहाँ पे कोई रोड पे चल रहा है। इमेजिन कीजिए कोई लाइट नहीं, रोशनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना है कि कोई आदमी चल रहा है तो दिखाई देता है कि कोई आदमी है या औरत है चल रहा है। औरत है कैसे पता चलेगा, उसके कपड़ों से, उसके पहरावे से उसे पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये हमारा कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड है या कौन है। हमें दूर से पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, चलने का तरीका देखकर, स्टाइल से, उसकी हाइट से, उसकी बॉडी के क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, मोटे होने से पता चल जाता है। वो जीसस को देखकर बोले ये भूत है, भूत है, भूत है। आप लोग इतने समय से उनके साथ रहे हैं फिर भी उन्हें शक हुआ। तो जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हो रहे तब भी वो कहते थे भूत है, भूत है, भूत। तो जीसस ने उन्हें प्रूफ देने के लिए कि मैं ही हूँ, जीसस ने उन्हें एक चिन्ह दिखाया। देखेंगे लूका के 24 नंबर अध्याय में वर्ष 40 में 24 नंबर में जीसस ने उन्हें एक निशानी दिखाई, क्योंकि बिना निशानी दिए देखे कोई विश्वास नहीं करता, बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। आज की डेट में हम अच्छे बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने दम से, अच्छाई से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक ही काम करना होगा, जीसस पर ट्रस्ट, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर हम विश्वास करेंगे और उसके सिखाए हुए चलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे निकल जाएंगे। लूका 24 नंबर अध्याय के 40 नंबर वर्ष पर आए थे। हाँ जी, प्लीज देखिए। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। देखो ये कहकर, क्या कहकर हाथ और पांव दिखाए उन्होंने कि मैं भूत प्रेत नहीं हूँ। 35 से देखना। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये 2 पर्सन जो बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो एमाउस की सड़क से वापस आए थे और उन्हें बता रहे थे कि जीसस जिंदा हो चुके हैं। इनको मरियम और दूसरी मरियम मगदलीनी ने इन्हें बताया था कि जीसस मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं,
लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहे थे। तो अभी ये दो ब्रदर वापस आकर इन्हें बता रहे हैं। हाँ जी, वह ये बातें कह ही रहे थे हाँ कि जी। वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ अभी वो ये बातें बता ही रहे थे उनको कि जीसस आप उनके बीच में आ खड़े हुए। हाँ जी, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हाँ जी, परंतु वह घबरा गए हाँ, और डर गए हाँ। और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। देखो अभी अभी वो दोनों जन जो बता रहे हैं इन्हें उन पे भी विश्वास नहीं है। वो आधी रात को वापस आए हैं तो भी विश्वास नहीं है। उन्होंने इनकी पूरी गवाही दी कि हमने इनको कैसे देखा, कैसे पहचाना, रोटी तोड़ते वक्त पहचाना, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। जीसस को सामने देखने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं ये कोई भूत है, ये कोई प्रेत आत्मा है। तो जीसस ने उनको सबूत पक्का करने के लिए कि ये मैं हूं, जीसस ने कुछ किया। वो क्या था, आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो हाँ जी। और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम शक क्यों करते हो, तुम्हारे मन में डाउट क्यों है मुझे देखकर? हाँ जी, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो हाँ जी, कि मैं वही हूँ। हाँ। मुझे छूकर देखो देखो। हाँ हाँ, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते। उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पैर क्यों दिखाए? वो तो कीलों को देखकर ही समझ जाना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं, तुम मुझे छूकर भी देखो। तुम घबराते क्यों हो? ये मैं हूं, मैं जीसस हूं जो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जीसस ने उन्हें पहले ही बता दिया था, ये जो दो पर्सन वापस आए हैं एमाउस की सड़क से, कि मेरे बारे में जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी होंगी। 24 से 27 पर लिखा होगा। हाँ जी, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए हाँ। और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। कहते हैं जीसस को मार दिया गया था। हमारी कुछ बहनें कब्र पर गई थी। उन्होंने हमें बताया कि जीसस जी उठे हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमारे कुछ पर्सन उन्हें देखने भी गए तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही था। हाँ जी, उन्होंने क्या बोला? हमें विश्वास नहीं हुआ। हाँ जी, तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों मीन्स मूर्खों, कम समझ वालों। हाँ जी, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मंदमतियों, निर्बुद्धि और मंदमति। मंदमति मीन्स निर्बुद्धि क्या होता है? निरा मूर्ख। और मंदमति क्या होता है? जिसको समझ कम होती है। जब विश्वास करने की बात आती है तो हमारी समझ खत्म हो जाती है। हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, लिखित पर विश्वास नहीं करते। जो हमारे ऑफिस में या चर्च में या भविष्यवक्ता हमें बताते हैं, वचन जो बोलता है, हम उस पर भी विश्वास नहीं करते। मंदमति बन जाते हैं, मंदमति। निर्बुद्धि नहीं, मंदमति, जिनकी बुद्धि कम होती है। हम वचन को नहीं समझते। उन्होंने बोला मेरे बारे में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी वो सब पूरी होना जरूरी था। हाँ जी, क्या अवश्य ना था हाँ जी। कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये जरूरी था कि मसीह दुख उठाएं और महिमा में प्रवेश करें। अब जीसस ने इन्हें अपने हाथों की कील नहीं दिखाई, इन्हें सिर्फ बताया है और इन्हें बोला है मंदमतियों। उन्हें पता था कि ये विश्वास कर लेंगे। अब उन्होंने जीसस को कैसे पहचाना? रोटी तोड़ते वक्त जिस तरह वो बता रहे थे। जीसस ने क्या किया था? उनकी आंखें खोल दी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। जब वो देख नहीं पा रहे थे, उनकी बातें ये थी कि हम इसे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं, तो जीसस ने उनकी आंखें खोल दी। लेकिन अगर कोई मंदमती है, मंदबुद्धि है, तो मेरे ख्याल से उसकी तो समझ खोलनी चाहिए ना। आंखें तो खुली हुई हैं। वो पहले जीसस को नहीं पहचानते थे क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। अब ये जीसस को तो देख रहे हैं लेकिन बहुत समझ रहे हैं, इसका मतलब उनकी बुद्धि बंद है। अब बुद्धि खोलने की जरूरत है। प्लीज देखिए, उन्होंने उनकी आंखें खोली थी। तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके हाँ जी, सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारा कुछ बता दिया कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा है और क्या क्या होना था। सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर दिया रास्ते में, जो कि 12 किलोमीटर के करीब रास्ता था। हाँ जी, इतने में वह उस गांव के पास पहुंचे हाँ जी, जहां वह जा रहे थे। हाँ जी। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। जीसस उनके साथ अंदर नहीं जाना चाहते थे, शायद जाना भी चाहते थे, लेकिन उनके ढंग से ऐसा लगता था कि वो आगे जाना चाहते हैं और शिष्यों के साथ, ये जो दो पर्सन है इनके साथ नहीं जाना चाहते।
जीसस सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या मुझे ये इनवाइट करते हैं। आज भी जीसस किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जो मुझे बुलाएगा मैं उसके घर जाऊंगा, हम दोनों इकट्ठे बैठकर खाएंगे। क्या बात है। आज की डेट में अगर आपको जीसस मिले, आप इमेजिन कीजिए कि आप 2000 साल पहले की दुनिया में बैठे होंगे, जब जीसस दुनिया में थे 2000 साल पहले, तो आपको जीसस सामने दिखाई दें, तो आप क्या करना चाहेंगे? सिर्फ जीसस को देखना चाहेंगे या दौड़कर छूना चाहेंगे? मेरे ख्याल से दौड़कर छूना चाहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छूएंगे, नहीं छूना चाहेंगे। कोई इसके पास शायद जा पाए या ना जा पाए। एक रोगन थी जो उसके पास नहीं जा पाती थी, लेकिन फिर भी उसने छूना चाहा। तो आज की डेट में आप क्या सोचते हैं, अगर आपको वो वक्त मिले जब जीसस दुनिया में आपके सामने खड़े हैं और जिंदा है, अभी क्रूज पे नहीं चढ़े हैं, आप उसे छूना चाहेंगे? नहीं छूना चाहेंगे। छूना चाहेंगे? छूना चाहेंगे? डेफिनेटली। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं और जीसस को एक बार देखकर छूना नहीं चाहेंगे। ठीक है, जीसस को छूने से और जीसस के छू लेने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी, छूना इन द सेंस कि जीसस के पास होना चाहेंगे, बिल्कुल पास होना चाहेंगे, बहुत करीब आना चाहेंगे। आज जीसस ने हमें वो इख्तियार दे दिया है कि वो हमारे बीच में हाजिर है। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर है, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? समझ नहीं कोई भूल है। अगर किसी को कोई विजन होता है, वो बहुत क्लियर होता है, जीसस उनसे बात करता है सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, तो भी वो डाउट करते हैं कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, पता नहीं ये अच्छा है या बुरा, वो नहीं समझते हैं। तो आज हमारी आंखें खुलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पढ़िए प्लीज थोड़ा सा। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हाँ जी, हमारे साथ रह, हाँ जी, क्योंकि संध्या हो चली है हाँ जी, और दिन अब बहुत ढल गया है। शाम हो चुकी है, दिन बहुत ढल चुका है, अब हमारे साथ रहिए। हाँ जी, तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हाँ जी, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, हाँ जी, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया हाँ जी, और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अब देखो, इतना कुछ हुआ कि धन्यवाद किया, रोटी तोड़कर उनको दिया। अब जी शिष्य नहीं है, ये चेले नहीं है, लेकिन इन्हें पता था कि जीसस ऐसा किया करते थे। यानी कि ये बेवकूफ नहीं है, मंदमती कह सकते थे, निर्बुद्धि थे। पहले बोला था कि तुम लोग विश्वास करने में मंदमती हो, मीन्स मूर्ख नहीं है, लेकिन समझ है बेशक कम है। तो ये जीसस को पहचान गए कि ये जीसस है। अब जरूरत क्या है, इन्हें इनकी बुद्धि खोलने की जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत है। हमें क्या चाहिए? अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। मूर्ख क्या चाहता है? बुद्धि। तो परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। ये मंदमती थे, परमेश्वर ने चुन लिया। अब इनकी आंखें कमजोर थी तो परमेश्वर ने आंखें खोल दी। हाँ जी, तब उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। हाँ जी, और उन्होंने उसे पहचान लिया। क्या किया? जीसस ने उनकी आंखें खोल दी कि वो मुझे किस तरह से पहचान सकते हैं। और जब वो वापस आए तो उन्होंने ये सब बातें उन्हें दिखाई, लेकिन शिक्षक क्या बोलते थे? भूत है। 40 से आगे हम लोग देख रहे थे, 40 से आगे, है ना? तो वो क्या बोले? नहीं नहीं, ये भूत है, भूत है। वो बता रहे अरे ये मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे पहचानो। हाँ जी, 40 से आगे। जब आनंद के मारे उनको विश्वास नहीं हो रहा था। देखो, विश्वास पहले भी नहीं कर पा रहे थे और विश्वास अभी भी नहीं कर पा रहे, और आनंद के मारे में फिर भी नहीं कर पा रहे। हाँ जी, और आश्चर्य करते थे। हाँ जी, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हाँ, उन्होंने उससे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। हाँ, उसने लेकर उनके सामने खाया। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, हाँ, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। ये रिपीट किया है जीसस ने। पहले उन दोनों को जो अमाउस के जगह पे थे, अभी भी वो इनके साथ है। मैं कहता हूँ धन्य है वो इंसान जो दूसरी बार जीसस के दर्शन कर रहे हैं। पहली बार रास्ते में, फिर उन्होंने खाना खाते हुए पे चला। वो आए अकेले थे, लेकिन अब जीसस फिर उनके बीच में है और फिर दर्शन कर रहे हैं। और जो बातें उन्होंने उनके शिष्यों को बताई थी कि रास्ते में किस तरह उन्होंने हमें बताया कि हे मंदमतियों, कि आप लोग विश्वास करने में कितने निर्बुद्धि हो, कितने मंदमती हो, तो वही बातें जीसस अब इनसे फिर बोल रहे हैं। ये कंफर्मेशन है कि वो सच बोल रहे थे, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो जीसस क्या कहते हैं? 40 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 40 नंबर दोबारा देखिए, सिर्फ ओनली 40, 40।
ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ये कहकर कि ये मैं, उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। क्यों दिखाए? उसमें टूटे हुए कीड़े दिखाए, घाव दिखाए, जख्म दिखाई अपने कि देखो ये मैं हूं। अब जीसस ने घाव क्यों दिखाए? जिंदा होने के लिए। क्यों दिखाया जीसस ने घाव अपने? ताकि वो साबित कर रहे हैं कि ये मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए मरा था, मैं कोई दूसरा नहीं। आपने देखा कि मेरे हाथों में कील ठोके गए, ये देखो निशान। आपने देखा मेरे पैरों में कील ठोके गए, ये देखो निशान। आपने देखा मेरी पसली में नेजा मारा गया, ये देखो निशान। मैं वही हूं जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन अब जिंदा हो गया है। उनको सबूत देने के लिए जीसस ने अपने घाव, जख्म और निशान दिखाए, अपने दुखों को दिखाया जीसस ने। ठीक है, यहाँ से हमें 2-3 बातें पता चलती हैं कि जीसस ने घाव क्यों दिखाए। एक कंफर्मेशन ये थी कि वो साबित करना चाहते थे कि मैं वही हूँ, और दूसरा कारण क्या था जीसस को, उनको अपने घाव दिखाने के लिए। ठीक है, फिर से देखिए 40 नंबर पे। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। सिर्फ इतना नहीं, मैं थोड़ा, मुझे याद आ रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ हाथ पांव नहीं दिखाए। दूसरा उन्होंने क्या किया था? मुझे कुछ खाने को दो। उनके सामने बैठ कर खाया पिया कि भूत की हड्डियां और मांस नहीं होती। और उन्होंने उन्हें अपने आप को टच भी करने दिया, मुझे छू कर देखो कि भूत की हड्डियां और मांस नहीं होती। आज इनका पहले ये कीड़ा मारना ही मारना है। जीसस कहते हैं पहले इनका ये डाउट बाहर निकालना है कि मैं जिंदा हूं। यूहन्ना के 20 नंबर के 27 पे लिखा होगा, देखना प्लीज। यूहन्ना चैप्टर में उसके 20 नंबर अध्याय के वर्स 27 पे। तब उसने थोमा से कहा, देखो जब जीसस उनके बीच में आए तो जीसस ने उन्होंने जीसस ने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो चुका हूं। तो उन्होंने विश्वास किया, लेकिन तब थोमा उनके बीच में नहीं था, और उन्होंने ये सब थोमा को भी बताया कि जीसस मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब जब वो फिर से बातें कर रहे थे, थोमा जब उनके बीच में था तो जीसस बीच में आ गए। तो थोमा भी उनसे यही बोलता था कि आपने किसी भूत को देखा होगा। ठीक है, अब बुद्धि की जरूरत मेरे ख्याल से सभी को थी। हाँ जी। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। देखो, उन्होंने टच भी करने दिया, अपने आप छूने भी दिया, ताकि तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए कि ये मैं हूं। जीसस ने क्यों अपने हाथ पांव दिखाए? सबूत देने के लिए कि मैं मुर्दों में से जी उठा। हमने उसे देखा है, उसे छुआ है। ये कौन है? ये वही है जो हमारी मुक्ति के लिए नीचे आया था। ये वही है जिसने हमारा मेल पिता से कराया था, और ये वही है जिसने हमसे कुछ नहीं लिया, उल्टा हमें हमेशा आशीष दी, शांति दी, अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दी, सब कुछ हमें देता रहा। और उसने हमें छूने का अधिकार भी दिया, छूने का मौका भी दिया। हाँ जी। तब उसने थोमा से कहा, हाँ जी, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अपना हाथ लाकर मेरे पंजर मेरी पसली में डालकर देख। हाँ जी। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जो तुम्हें डाउट है वो पूरे कर लो। अब तुम अविश्वासी मत बनो, इनकी बात अलग है। तुम अविश्वासी मत बनो। अपना हाथ मेरे कीलों में डालो, मेरे पंजर में डालो, पसली में डालकर देखो जहां मेरे नेजा मारा गया था, और विश्वासी बन जाओ। जो तुम्हें डाउट है सब पूरे कर लो। अब इतने सारे सबूत पिता के देने के बाद मेरे ख्याल से आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। तो जीसस ने उन्हें ये घाव क्यों दिखाए? क्यों कहते हैं ये अविश्वासी पीढ़ी है। अब उनके चेले तो आसमान से नहीं उतरे थे ना, वो भी तो इसी भीड़ में से कटे हुए थे। अब जीसस ने उनको ये घाव क्यों दिखाई? क्या आज हम जीसस के घाव नजर नहीं आते? आज हम भूल चुके हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, चर्च में शिफा लेते हैं और चले आते हैं, और भूल जाते हैं कि जीसस ने हमारे लिए कुर्बानी दी। हम फिर से चर्च जाते हैं, गुनाह करते हैं, माफी मांगते हैं, शिफा लेने के बाद फिर आ जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं। और मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे पर्सन ऐसे मिले हैं। मैं अक्सर जब मुझे कोई पहली बार मिलता है, या वो कुछ समय के बाद मिलता है, अगर कोई पहली बार मिलता है तो मैं उसको ये जरूर पूछता हूँ, चाहे वो फ़ोन पे बात करें कि क्या कभी आप चर्च गए हैं? थोड़ा अपनी नॉलेज करिए
नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, गया है कोई बात नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या उसे परमेश्वर के बारे में कुछ पता है। वो कहता है हाँ मैं जाया करता था, तो क्या प्रॉब्लम थी जब जाया करते थे? मेरे घर में ये दिक्कत थी, मेरे पापा ठीक नहीं थे, या मेरी मिसेज ठीक नहीं थी, या मेरे मम्मी ठीक नहीं थे। उनको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर था ब्रदर, कैंसर। फिर हाँ वो ठीक हो गए थे। तो फिर आपने जाना क्यों बंद कर दिया? नहीं वो ठीक हो गए थे, फिर हमने जाना बंद कर दिया, उसके बाद गए नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जाना तो सभी ने है। तो मेरे पापा के बाद में 4-5 साल के बाद डेथ हो गई थी। तो फिर आज आपने मुझे कैसे याद किया? आप तो जाना बंद कर दिया है, अब क्यों फोन कर रहे हैं? अब मेरा बेटा ठीक नहीं है। अच्छा तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो अब प्रार्थना कीजिए। आपको पता है कि परमेश्वर सब कर सकता है। कहते हैं हाँ मेरे पापा ठीक हुए थे, मेरी मम्मी ठीक हुई थी, तो फिर आपने विश्वास क्यों नहीं किया? आप कैसे ठीक हो गए थे? वो कहता है कि जीसस ने हमारे लिए कोड़े खाए थे। तो जब आपको पता था कि उसके कोड़े खाने से आप अच्छे हो गए हैं, तो आज आप भूल गए। वो तुम्हें बार बार अपने जगम दिखाता है, ये देखो। और ऐसे हाथ कहता है देखो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ अपने घाव में दिखा रहा है, जगम दिखा रहा है कि मुझ पर विश्वास कर लो। और ये वही था जिसने साबित किया कि ये हमारे दुखों को उठाने वाला है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। किसने भविष्यवाणी की थी ये आपके दुख उठाएगा? यूहन्ना ने की थी, मुझे याद है। जब जीसस उनके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, यूहन्ना में 29 पे लिखा होगा। हाँ जी देखना प्लीज, 28 से देख लेना। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया। ना यूहन्ना की एक नंबर जाएगी 29 पे। ये बातें यरदन के पार, हाँ यरदन नदी के पार, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, हाँ जी, बैतनिया में हुई। आज की डेट में बहुत सारे पास्टर्स नबूवत करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर, ठीक है। तो उनकी बातें सच होती हैं, परमेश्वर काम करता है, सब कुछ होता है। लेकिन जीसस के बारे में इस पर्सन ने जो बोला था वो सब कुछ वैसा ही हो रहा था। और जीसस ने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया था, यूहन्ना ने तब उनके बारे में बोला था वो देखो वो परमेश्वर का मेमना। हम एक चर्च में जाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और जो भविष्यवाणी की जाती है उसके उसी टाइम रिजल्ट भी आते हैं, फोन भी आते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो इस भविष्यवाणी पर जो हमारे हाथों में, इस पर विश्वास करने में हम इतने मंदमती क्यों हैं? यूहन्ना ने क्लियरली बोला था कि ये वही है जो जगत के पाप उठाए लिया जाता है। अभी उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, आसमान से आकाशवाणी भी नहीं हुई थी, जीसस ने कोई काम भी नहीं किया था, उसने पहले से बताया था, और सब इसमें दर्ज है। और हम इसमें विश्वास करने में थोड़ा मंदमती हैं। आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल दे। हाँ जी प्लीज देखिए, ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ वो बपतिस्मा दिया करता था। हाँ जी, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। दूसरा दिन मीन्स ये नहीं कि वो पहला दिन था या दूसरा या तीसरा था, मीन्स अगले दिन, अगला दिन, दूसरे दिन। जब हम किसी से कोई बात बता रहे होते हैं, उसको स्टोरी बताते हैं, कल ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर यह हुआ, फिर दूसरे दिन ये हुआ। दूसरा दिन मीन्स द नेक्स्ट डे, अगला दिन। अगले दिन उन्होंने जीसस को अपनी ओर आते देखा। हाँ जी, देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है, जो जगत के पाप हरता है, उठा लिया जाता है। तो जीसस ने उन्हें अपने घाव दिखाए और उन्हें बताया कि मेरे बारे में भविष्यवाणियां की गई थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। और यूहन्ना ने भी, जो उस समय तक उनके बीच में था, पुराने नबी तो नहीं थे, उनके लिखत थी, लेकिन यूहन्ना जिंदा था। और यूहन्ना ने उनके बारे में ये बोला था कि ये वही है जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। और उसने सबूत दिया कि मैं वही हूँ जो मरकर जिंदा हो गया है और मैंने तुम्हारे पाप उठा लिए हैं। और इसलिए उसने क्या किया? क्या किया जीसस ने? क्या किया? फिर से देखो, आप बोल गए लूका 24 के 40 जो हम देख रहे थे, यही कहकर जीसस ने क्या किया? हाँ जी, फिर से बोल गया, तो जल्दी जल्दी तो देखो। और उन्हें फिर
ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। हाँ जी, फिर से उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए कि मैं वही हूँ, ठीक है, ताकि सब लोग विश्वास करें कि मैं वही हूँ जो इनके दुख उठाने वाला था, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? मंदमती है, विश्वास करने में ढीले हैं, वैसे हम बहुत चुस्त हैं, बहुत चालाक है, ठीक है, परमेश्वर की दी हुई समझ हमारे पास है, लेकिन विश्वास करने में हम कहीं ना कहीं ढील कर जाते हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा आगे पढ़ ही लेते हैं। हाँ जी, इसके 4-5 वर्ष देख लेते हैं ताकि हमारी बुद्धि भी थोड़ी खुल जाए, आपकी नहीं, हमारी, मेरी, हम सबकी थोड़ी बुद्धि खुल जाए। हाँ जी, जब आनंद के मारे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, आनंद के मारे उनकी बुद्धि फिर से बंद हो गई है, फिर से वो विश्वास नहीं हो रहा है। दुखी होता है तो बुद्धि बंद होती है, आनंद ज्यादा हो जाता है तो बुद्धि बंद हो जाती है। अब बुद्धि कब खुली होती है? जब बंदा ठीक ठाक हो। हाँ जी, और आश्चर्य करते थे, हैरान होते थे। हाँ जी, तो उसने उनसे पूछा, हाँ जी, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? कुछ खाने पीने को है आपके पास? हाँ जी, उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, हाँ जी, उसने लेकर उनके सामने खाया। जो दूसरा एविडेंस दिया कि मैं आपके सामने खाना खा रहा हूँ और भूत प्रेत खाना नहीं खाते। हाँ जी, फिर उसने उनसे कहा, हाँ, ये मेरी वह बातें हैं, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने जिंदा रहते हुए आपको बताई थी। जीसस ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उनको एविडेंस देने के लिए कि मैं वही हूँ जो दुनिया में आप लोगों के लिए आया, मैं वही हूँ जो आपके लिए मरा, और मैं वही हूँ जिसने आपके गुनाह उठाए हैं और माफ किया है। हाँ जी, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं हाँ, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए हाँ, तुमसे कही थी, हाँ, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब कितनी पूरी बड़ी बात है। मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजन संहिता में भी हर जगह पे जीसस का जिक्र है। जो मेरे बारे में कही गई है वो सब पूरी हो, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जी, अभी एक बात जीसस की और रहती है पूरी करने वाली। जीसस किधर से आता है? जीसस आत्मा था, वो शरीरी रूप से पैदा हुए बिना पिता के, और जब आसमान पे उठाए गए, ठीक है, इन्हीं हाथों में उन्हें हमारे लिए कील दिखाए, इन्हीं हाथों से हमें आशीष दी, और क्या सिखाया? अपने पिता के प्रति ईमानदार हो, बने रहो, चाहे वो दुनियावी हो। जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति ईमानदार हो, ठीक है। और परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे पाप उठा के ले जाता है ताकि हम उठाए जाएं, हम पाप के बोझ में दब ना जाएं। वो सीधा खुले तौर पर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास पैसा लेकर मत आओ, सिर्फ विश्वास लेकर आओ, और ये देखो मेरे हाथ कील ढुके हुए हैं, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जाता था, फिर से पढ़िए इस आयत को। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जीसस ने क्या बोला था? भविष्यद्वक्ताओं की और नबियों की पुस्तकों में विश्वास करने में मंद मत हो, कम मत समझ वालो। परमेश्वर ने बोला कि उनकी ये बातें समझने के लिए परमेश्वर ने उनकी बुद्धि खोल दी। परमेश्वर का बुद्धि पर पूरा अधिकार है। उसने पहले उनकी आंखें खोली थी, वो साफ साफ देखते थे, अब उनकी बुद्धि खोल दी है, वो सब कुछ देख और समझ रहे हैं, अब उन्हें समझ आ चुका है। हाँ जी, और उनसे कहा, हाँ, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, हाँ, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। लिखा है, क्लियरली लिखा है कि मसीह मरेगा, दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो इसीलिए मैंने वो सब बातें पूरी की हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हाँ जी, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखो, जब जीसस जिंदा थे तब वो सबको आशीष देते रहे, जब वो क्रूज पे चलाए गए तब भी हाथ ऐसे थे, ठीक है, और लोग नीचे से देखते रहे, ऊपर से खून टपकता रहा। जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हो गए तब भी अपने हाथ दिखा रहे हैं, ये देखो। और जब जीसस आसमान पे जिंदा उठाए गए तब भी ऐसे आशीष देते देते आसमान पे उठाते गए। जीसस ने कभी ऐसे नहीं किया, ठीक है, बस हमेशा ऐसे ही देते रहे। और उनके हाथों में सब कुछ है, समझ, बुद्धि, बादशाहत, रियासत, सब कुछ है,
सामर्थ है जो उन्होंने सब हमें दे दिया, अपनी शांति हमें दे दी, उन्होंने पवित्र आत्मा हम पर फूंक दिया और सब कुछ हमें दे दिया, हमारा साहित्य भी हमें दे दिया। हाँ जी प्लीज आगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो जीसस ये बात बोलना चाहते हैं, दूसरे को नहीं पता। इन लोगों ने पहले भी विश्वास नहीं किया था, जब मैं इनके बीच में चलता था, इनके बीच में फिरता था, घूमता था, लोगों को चंगा करता था। लेकिन तुम सब लोग इस बात के गवाह हो कि तुम लोगों को मैंने अपने हाथ दिखाए हैं, तुम्हारी मैंने समझ भी खोल दी है, तुम्हें पवित्र आत्मा भी दिया है, तुम्हें सामर्थ से भर दिया है, तूने मेरे काम भी देखे हैं। तुम सब इन बातों के गवाह हो और सबको मन फिराव का बपतिस्मा तुम लोग जरूर देना। ये एक एक पर्सन नहीं था, एक एक कलीसिया थी। हाँ जी। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जो वादा मेरे पिता ने किया था मुझे इस दुनिया में भेजकर कि हम सब बचाए जाएं। हाँ जी। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, हाँ। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक आप भी नहीं उठाए जाएंगे। परमेश्वर ऐसा बोलता है। जब तक सबको पता नहीं चलेगा, दुनिया में आज तक छोटे बच्चों को छोड़कर जो पैदा होते ही चले गए या छोटी एज में 4, 5, 6 साल में जो स्कूल में जाते थे या कम उम्र के थे, उनको अगर छोड़ा जाए, लड़कपन को, बचपन को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पता ना होगी जीसस कौन है। सबको पता था। इसके बिना हम भी नहीं उठाए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो जब तक सामर्थ नहीं उतरेगी हम भी नहीं उठाए जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। मैं जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ये प्रतिज्ञा क्या थी? वो आत्मा, सामर्थ, होली स्पिरिट। हाँ जी। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, ये सामर्थ जब तक हम ना पाए, हाँ जी, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक हम यहीं ठहरे हैं। और यही आशीष देते देते जीसस आसमान पे जिंदा उठा लिए गए। हाँ जी। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया। हाँ। और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। जिस तरह जीसस आए थे, आशीष देते देते सारी जिंदगी, क्रूस पर चढ़े हुए भी बोला परमेश्वर के गुनाहों को माफ करना, परमेश्वर इन्हें आशीष देना। और आज भी मुर्दों में से जी उठने के बाद तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और यही आशीष देते देते जीसस आसमान पे उठा गया और हाथों को ऐसे करके गया कि मेरे जख्म देखते रहे। फिर जीसस वापस आएगा। ठीक है। और जीसस के ये जख्म उसी तरह होंगे, हम इसे फिर से देखेंगे। अब जीसस मरने नहीं आएगा, दूसरी आमद में वो जरूर है। जकरिया देखिए, फिर जकरिया थोड़ा देख लेते हैं। जकरिया उसका 12 नंबर जाएगी, 9 और 10 को पढ़ लेते हैं। हाँ, जकरिया मलाकी से पहले। हाँ जी। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा। हाँ जी। जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। हाँ जी। मैं दाऊद के घराने, हाँ जी, और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, हाँ, और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। मैं उस समय अनुग्रह वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। देखो ये भी आत्मा है जो हमें सिखाएगी। होली स्पिरिट भी आत्मा है जो हमें सिखाएगी। अनुग्रह वाला भी आत्मा है जो हम पर उतरेगा। प्रार्थना सिखाने वाला भी आत्मा है जो हम पर उतरेगा, वो हमें प्रार्थना करने सिखाएगा उस समय जब हम मुसीबत में होंगे। हाँ जी। तब वह मुझे ताकेंगे। कौन देखेंगे? आज विश्वास नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जीसस उनके बीच था, विश्वास नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जब जीसस फिर से आएगा तब वो उसे देखेंगे। कौन देखेंगे? जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसके हाथों में कील ठोके थे, जिन्होंने उसे परेशान किया था, वो उस समय भी ये पीढ़ी हमेशा दुनिया में बनी रहेगी। आज भी बहुत सारे जन ऐसे हैं जो जीसस पे विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। ये पीढ़ी तब भी होगी, लेकिन जब जीसस आएंगे तो उस समय जब जीसस दूसरी बार आएगा तो मरने नहीं आएगा। उस समय उसके बाद लोहे का दंड होगा, तब वो इंसाफ करने आएगा। जब वो आएगा, हाँ जी पढ़िए प्लीज। तब वह मुझे ताकेंगे। तब वे सब लोग मुझे देखेंगे। कौन? जिन्होंने उसे छेदा है। हाँ जी। अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, जिन्होंने बेधा है, जिसे इन्होंने छेदा था, भेदा था, पर्चा मारकर,
की ठोक कर, हाँ जी, और उसके लिए ऐसे रोएंगे तब वो ऐसा रोएंगे कि जैसे उनका जवान बेटा और इकलौता बेटा, पहलौठा बेटा मर गया हो। लेकिन तब जरूर रोना ही होगा, तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि वक्त निकल चुका होगा। जीसस अपने हाथ क्यों दिखा रहे हैं? कहते आज एक आखिरी मौका है, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। आज तो बचाई जा सकते हो, जब मैं आसमान से उतर रहा होऊंगा तब माफी मांगोगे, तब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वक्त आ चुका है। वक्त में माफी मत मांगो, वक्त से पहले मांगो। आज की डेट में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल बेड पे पड़े होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, डॉक्टर ने मुर्दा डिक्लेयर किया होता है, तब बोलते हैं ब्रदर प्रार्थना कर दो। आप कभी चर्च गए? नहीं। हमारे घर के पीछे चर्च थी, तो आप जाते थे? नहीं। बहुत सारे लोग बोलते थे आप जाया करो, आप गए? नहीं। आप क्या करें? जब सिर पर मुसीबत आड़ पड़ी है, चोर सबको चुरा कर ले जा रहा है, आज आप विश्वास कर रहे हैं? घर पे इतना इतना कुछ आपके पड़ा हुआ है और आज बोल रहे हैं मेरा पापा मर्दों से जी रहा, मैं फिर विश्वास करूंगा ना करूं? ये क्या बात है? जब वो ठीक था, जब आप तंदुरुस्त थे, तब आपने कुछ खाया भी नहीं, अब उसको ग्लूकोज लगाकर उसे खुराक देने, ये खुराक का क्या फायदा उसे? ये उस पर असर नहीं करेगी। ठीक है, उस समय जब यीशु आएंगे तब सब लोग रोएंगे और इस तरह रोएंगे कि जैसे उनका पहलौठा और इकलौता बेटा मर गया। ठीक है, लेकिन तब जो कोई फायदा नहीं उसका रोने का। वक्त है, आज अपने गुनाह की माफी मांगे, वो परमेश्वर हमें माफ कर देगा। हाँ जी। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। देखो क्लियर लिखा हुआ है, जैसे अपने इकलौते पुत्र के लिए रोता और पीटता है। सिर्फ इकलौता नहीं, पहलौठा। मान लीजिए किसी की 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, लड़का एक है, सबसे बड़ा है, ठीक है, अगर वो मर जाए तो कितना उसको दुख होता होगा। इस तरह रोएंगे वो। हाँ जी। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। ये देखो, जैसे पहलौठा बड़ा बेटा मर गया हो, जिसको सारा दारोमदार हो, इतना इतना दुख होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा इतना डीपली हमें झेला रहा है कि आज तो समझो, मेरे जख्मों को देखो। इन सब बातों को करते करते जीसस ने क्या किया था? क्यों जीसस अपने जख्म दिखा रहा है? फिर से पढ़िए 40 नंबर जो हम पढ़ रहे थे, 24 की, 39 40 दोनों पढ़ लो। हाँ जी, हाँ जी। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मेरे हाथ और मेरे पैर दोनों को देखो। हाँ जी, कि मैं वही हूँ। हाँ जी, मुझे छूकर देखो, मैं वही हूँ जो दुनिया में आने वाला था। मैं वही हूँ जिसके बारे में बोला गया था कि ये दुख उठाएगा। मैं वही हूँ जो लोगों के पाप भर लेता है। मैं वही हूँ, अपने हाथ दिखाकर बोला, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, नबूवतें की गई हैं, सब भविष्यवक्ताओं द्वारा, नबियों के द्वारा जो पुस्तकों में लिखा गया है, मैं वही हूँ। जीसस बार बार ये कर रहा है और सबूत देने के लिए अपने हाथ दिखा रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मंदमती। किधर? विश्वास करने, बिजनेस करने में एक्सपर्ट है, व्यापार करने में एक्सपर्ट है, धोखा देने में एक्सपर्ट है, लेकिन विश्वास करने में मंदमती। आज परमेश्वर हमारी बुद्धि खोल रहा है, आज विश्वास कर लो, नहीं तो जकरिया क्लियरली बोल रहा है, उस तरह उस वक्त हम ऐसा रोएंगे कि जैसे हमारा बेटा मर गया। उस समय कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। आज हमें क्या करना है? हम अपने दम पर अच्छा बनने की हिम्मत छोड़ दो। वचन ऐसा क्लियरली बता रहा है, अपने दम पर अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अच्छा हम कैसे बनेंगे? हम सारी दुनिया के लिए दान पुण्य कर देंगे, लेकिन अगर अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। हम दुनिया को जो मर्जी दे देंगे, लेकिन हमारा कर्जा नहीं माफ होगा। हमारा कर्ज कैसे माफ होगा? जीसस पर ट्रस्ट कर लेना, कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो। आज जीसस हम अपने जख्म दिखा रहा है, बच्चों मुझ पर विश्वास कर लो। मेरे ख्याल से ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, ऐसा कोई स्टैचू नहीं है जीसस का जिसमें उनके ये जख्म ना दिखाए गए हैं। वो क्या कहता है? ये जख्म क्यों दिखाए गए हैं? सिर्फ इसलिए कि जीसस हमारे लिए मरा, इस पर विश्वास करने के लिए। और इसलिए उसने जख्म दिखाए कि मैं वही हूँ। आज हमें क्या करना है? आज से सभी जन जो इस समय बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो किसी न किसी कारण समस्या में जूझ रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज प्लीज अपने घरों में बैठकर अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे, सच्चे दिल से माफी मांगे। परमेश्वर आज ही में माफ कर देगा। और मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर की ओर से, अगर आज हम सच्चे दिल से ये करेंगे तो आज रात को 12 बजे के बाद से ही कोई तकलीफ नहीं रहेगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके जख्मों को देखना है, उसके घावों को देखना है। वो क्यों बार बार दिखा रहा है? अरे तुम्हारे लिए मैंने कीमत अदा की हुई है, ये देखो कील,
तुम्हारे रास्ते मैंने साफ कर दिए, देखो मेरे पैरों में कील। तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, देखो मेरी पसली में नेजा। तुम्हारी सोचें खराब नहीं होनी चाहिए, देखो मेरे सिर पे कांटों का ताज। वो बार बार अपने जख्म दिखा रहा है। और हमें क्या करना है? सिर्फ एक काम, गुनाहों की माफी और परमेश्वर पे ट्रस्ट। परमेश्वर हमें आशीष दे, आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं फाइनल प्रेयर की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज का जो वचन जो तूने हमें दिया है मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज तूने जो हमें सिखाया है मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस आत्मिक और रूहानी खुराक के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आत्मा के ताए हुए ताजी मसीह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, आज तूने हमारे दुखों को उठा लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। तेरे अनुग्रह और प्यार के लिए जो तूने आज हम पर किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु जी, आज का जो वचन है ये हमारी जिंदगी में एक पल भी चुराया न जाए प्रभु यीशु मसीह। इसकी एक बिंदी और मात्रा भी चुराई न जाए प्रभु यीशु मसीह जी, बल्कि 100 गुना हमारी जिंदगी में फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। और तेरी आमद के समय तक हम तेरे बच्चे इस वचन पर पूरी तरह ईमानदार बने रहें और चलते रहें प्रभु यीशु मसीह। तेरे सिखाए हुए चलते रहें मेरे पिता। खुदा बाप, तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। और आज रात को 12 बजे के बाद, आज का दिन जो आज कहा जाता है, जब ये खत्म हो प्रभु यीशु मसीह जी, तो सबके रूह जिस्म जाने से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी, अंधकार, क्षति, गरीबी, किल्लत, पैसे की कमी, तकलीफें, समस्याएं, वो सब प्रभु यीशु मसीह की जिंदा पाकर के तरफ से गायब हो जाए। और प्यारे पिता, तू हमें ज्यों का त्यों कर दे मेरे पिता, बिल्कुल अपने मानिक बना दे प्रभु यीशु मसीह। और हम तेरे सिखाए हुए आगे बढ़ते जाएं, चले नहीं, दौड़े प्रभु यीशु मसीह, और कोई हमें रोकने वाला ना हो प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। एक बार फिर से तेरा अनुग्रह बना हाथ हम सब पर अवसर बना रहे मेरे पिता। तू सदा के लिए हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरी जिंदाबाद हो। प्यारे पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि तेरा जलाल सदा हमारे चेहरों पर चमकता रहे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद है। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमाणु आशीष। आमीन।